अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल शांति नगर कैंपस से मिस सनिया की क्लासरूम में खुश आमदीद। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। हमारे पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। हमने इसकी मिडल टर्म जो है इनके माइनस एक्स है, इसके फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर ऐसे इस तरह से बनाने हैं कि हमने अगर हम फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से अगर हम मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करें माइनस 20 से, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 20 एक्स स्क्वायर। माइनस 20 एक्स स्क्वायर आ गया है। अब हमने सेंटर वाली वैल्यू के टर्म इस तरह से बनाने हैं कि उनको प्लस या माइनस करने से हमारे पास माइनस 20 एक्स आए, और आपस में उन्हीं वैल्यूज़ को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए माइनस 20। इट्स मीन अगर हम दो टर्म हमारे ऐसे हैं जिनमें प्लस या माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आना चाहिए सेंटर वाली टर्म, यानी कि माइनस का, इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, समझ लें 1 है, ठीक है। माइनस का 1x आना चाहिए। दो टर्म्स हमने ऐसे ढूंढने हैं जिनको आपस में प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 1x। और दो वैल्यूज़ को हमने उन्हीं दो वैल्यूज़ को हमने आपस में जब मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आएगा माइनस का 20 एक्स स्क्वायर। तब हम सपोज़ करते हैं कि हमारा माइनस का 20 एक्स स्क्वायर जो है, अगर हम 2 का टेबल पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2 के टेबल से, 2 के टेबल को हम 10 टाइम्स पढ़ेंगे तो 2 10 20 आएगा। क्या 2 में से 10 माइनस करने से 1 आता है? बिल्कुल भी नहीं आता। 2 में से हम जब 10 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा, 20 नहीं आएगा। 2 के बाद हम 3 का टेबल ले लेते हैं, 3 के टेबल में हमारे पास 20 आता ही नहीं है। 3 के बाद हम 4 का टेबल ले लेते हैं, तो 4 का टेबल जब हम 5 पर अप्लाई करेंगे तो 4 5 20 आएगा, ठीक है। अब चूँकि हमें माइनस का 20 चाहिए तो इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है उसको हम माइनस की रखेंगे। तो 4 का टेबल जब 5 पर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो माइनस का 20 आ रहा है। तो क्या 5 में से 4 माइनस कर रहे हैं तो माइनस का 1 आ रहा है? तो बिल्कुल आ रहा है। जब 5 में से हम 4 माइनस करेंगे तो हमारा माइनस का 1 आएगा। अगर बड़ी वैल्यू माइनस की है तो फिर 1 के साथ माइनस लगेगा, यानी कि हम 5 माइनस का रखेंगे, प्लस लगाएंगे और 4 प्लस का रखेंगे। तो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि हमारे फैक्टर जो बनेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इजिकल टू 0 के जो हमारे फैक्टर बनेंगे वो होगा, एक्स स्क्वायर को हम सेम लिखेंगे, मिडल टर्म की जगह इसके फैक्टर लिख देंगे जो कि हमने माइनस का 5x और प्लस का लिखेंगे जो कि हमने माइनस का 5x और प्लस का 4x फाइंड किए थे। यानी कि माइनस प्लस माइनस 5x में से 4x जाएगा तो 1x बचेगा, और 5x को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 20, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x स्क्वायर, ये वाला हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे इसके फैक्टर हो गए माइनस का 5x प्लस 4x, और ये वाला माइनस 20 हम सेम उतार लेंगे इजिकल टू 0। यानी कि हमने क्या किया है, मिडल वाली टर्म के फैक्टर बना लिए हैं 5x माइनस 5x प्लस 4। अब हमने इन वैल्यूज़ में से, इन दोनों वैल्यूज़ में से कुछ कॉमन निकालना है। जो भी वैल्यू कॉमन होगी इन दोनों वैल्यू में से कोई भी चीज़ कॉमन निकालनी है जो कॉमन होगी। कोई टेबल भी हम कॉमन निकाल सकते हैं। इन दोनों में x हमें नज़र आ रहा है, हमने x को कॉमन ले लिया। यहाँ पर हमारे पास हमने एक x को कॉमन ले लिया है, बाकी एक x बच गया है कि माइनस हम उतारेंगे। यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया है, यहाँ हमारे पास 5 बच गया है। इस प्लस को हम लिखेंगे। यहाँ पर हमें कुछ कॉमन नज़र नहीं आ रहा तो हम देखेंगे कि कोई हाईएस्ट टेबल कॉमन है, यानी कि 4 का टेबल 20 पे लग रहा है, 4 5 20, तो हम 4 का टेबल कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास x बचा है, 4 का टेबल हम 20 पे पढ़ेंगे तो 4 5 20, ये माइनस हमने से हम लिख लिया है इजिकल टू 0। अब हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ में से ये जो ब्रैकेट है ये कॉमन आ गई, ये दोनों ब्रैकेट कॉमन आ गई है। इस कॉमन ब्रैकेट को हम एक ही दफ़ा लिख लेते हैं, ठीक है। बाकी हमारे पास बचता है x प्लस 4, उसको हम एक अलग ब्रैकेट में लिख देते हैं इजिकल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट के साथ हम x माइनस 5 भी 0 के इक्वल है, इसके अलावा x प्लस 4 भी 0 के इक्वल है। ये माइनस का 5 इजिकल टू की तरफ लेकर जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा
प्लस का 5 और ये प्लस का 4 इजिकल टू किस तरफ लेकर जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 4, यानी कि हमारे जो है वो 5 और -4 जो हैं वो x के फैक्टर आ गए। स्टूडेंट्स हम पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 3y² इजिकल टू y ब्रैकेट y -5 है। सबसे पहले हम इसको 3y² इजिकल टू y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, ये y² हो जाएगा और ये माइनस यहाँ आ जाएगा, y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5y हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज़ हम इजिकल टू किस तरफ ले आएंगे। जब वैल्यूज़ इजिकल टू किस तरफ आएंगी तो ये प्लस की है, इसका साइन चेंज होकर ये माइनस की हो जाएगी, ये माइनस का इसका साइन चेंज होकर ये प्लस में हो जाएगी। इजिकल टू किस तरफ हमारे पास कुछ भी नहीं है, 0 बचा। 3y² में से 1y² को हम माइनस करेंगे तो ये 2y² हो जाएंगे प्लस 5y इजिकल टू 0। जब हम इसके फैक्टर बनाएंगे, इसका जो मिडल टर्म लास्ट टर्म जो है वो c की वैल्यू नहीं है, तो इसका जब हम फैक्टर बनाएंगे तो हम ये देखेंगे कि पहली और दूसरी वैल्यू में से कौन सी चीज़ कॉमन है। जो भी डिजिट कुछ भी अगर कॉमन है तो उसको हम बाहर निकालेंगे। इसमें भी y है, इसमें भी y है, हम y को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ 2, यहाँ पर एक y हमने कॉमन निकाल दिया है, दूसरा y हमारे पास यहाँ पर है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं प्लस y को हमने बाहर निकाल लिया, 5 हमारे पास कॉमन है इजिकल टू 0। ये इसके फैक्टर हो गए हैं। अब इन फैक्टर्स को अलग-अलग लिखेंगे कि y की वैल्यू भी 0 है और 2y + 5 भी 0 के इक्वल है, तो हम इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे। y इजिकल टू 0, ये हमारा पहला आंसर आ गया है, और 2y + 5 इजिकल टू 0, यहाँ से हम अपना दूसरा आंसर निकालेंगे। 2y ये प्लस का 5 इजिकल टू किस तरफ जाएंगे तो ये माइनस के 5 हो जाएंगे। 2y के साथ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, जब ये इजिकल टू किस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, -5/2। तो ये 0 और पहला आंसर 0 आया है और दूसरा आंसर -5/2 आया है। ये हमारे y के फैक्टर बन गया। 2 का पार्ट 3 जो है वो हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको रीअरेंज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास x² की वैल्यू आएगी, फिर x की और फिर सिंपल वैल्यू। तो हम 17x² को सबसे पहले लिखेंगे। ये माइनस का 32x है, ये इजिकल टू को इस तरफ चला जाएगा तो ये प्लस का 32x हो जाएगा। ये प्लस का 4 है, इसके साथ कोई साइन नहीं है, प्लस का 4 है। प्लस का 4 जब इजिकल टू को इस तरफ आएगा तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। अब इजिकल टू के इस तरफ हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, तो हम सिर्फ लिखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 की तरह इसको सॉल्व करेंगे। हम 17 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास 17 4 × 68 आ जाएंगे। अब हमने 2 टर्म ऐसे सजेस्ट करने हैं फैक्टराइजेशन के लिए, यानी कि 32 के फैक्टर हमें ऐसे बनाने हैं कि हम दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 68 आए, और उन दोनों को प्लस या फिर माइनस करने से हमारे पास प्लस के 32x है। 32 के हमने 2 फैक्टर बनाने हैं। वो फैक्टर इस तरह से होंगे कि उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से 68 आए और दोनों को प्लस या माइनस करने से 32 आए। तो सबसे पहले हम 2 का टेबल लेंगे। 2 के टेबल को हम 2 को हम 68 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34। 34 में से 2 माइनस करेंगे, 2 को हमने 34 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 68 आ गए। अब हम 34 में से माइनस करेंगे 2 तो हमारे पास आ जाएगा 32, यानी कि हमारे फैक्टर दोनों ठीक है। मल्टीप्लाई करने से हमें 68 चाहिए था, 2 को 34 से मल्टीप्लाई करने से 68 आ रहा है, और माइनस या प्लस करने से 32 चाहिए था, तो 34 में से हम माइनस कर रहे हैं 2 को, तो हमारे पास 32 आ रहा है। तो हम इसके फैक्टर इस तरह बना देंगे, 17x² + 34x। चूँकि 32 के साथ प्लस है इसलिए बड़ी वाली वैल्यू के साथ हमने प्लस लगाना है, -2x -4 को सेम लिखेंगे इजिकल टू 0 है। अब पहले 2 टर्म में से 17 का टेबल कॉमन निकल रहा है, उसके अलावा x भी दोनों में मौजूद है, हम x को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर हमारे पास 1x बच गया है, प्लस 17 का टेबल हम 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमारे पास 34 आ जाएगा।
यहाँ पर माइनस हम देंगे, इन दोनों में से 2 का टेबल हमें कॉमन मिल रहा है। यहाँ x लिखेंगे हम, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक ब्रैकेट सेम आ गई है दोनों में, उसको हम कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 और सेकेंड हमारे पास 17x माइनस 2, दो ब्रैकेट्स आ गई हैं। अब x प्लस 2 इजिकल टू 0 के इक्वल है और 17x माइनस 2 भी 0 के इक्वल है, क्योंकि दोनों जो हैं वो 0 के इक्वल हैं। जब प्लस का 2 इजिकल टू की तरफ जाएगा तो हम इसको माइनस का कर देंगे, ऐसे ही माइनस का 2 जब इजिकल टू की तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। x का हमारे पास एक आंसर आ गया है -2। x इजिकल टू 17 जब 17x के साथ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, जब वो इजिकल टू की तरफ जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास x का दूसरा आंसर जो है वो 2/17 आ गया है। पहला आंसर हमारा -2 है और सेकंड आंसर हमारा 2/17 है। ये हमारे दोनों। सेकंड क्वेश्चन का पार्ट 4 हम करेंगे। सबसे पहले हम इसको रीअरेंज करेंगे। x² माइनस 11x 152 प्लस का है, इजिकल टू की तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इजिकल टू की तरफ 0 है। अब हमने 11x के इस तरह से फैक्टर बनाने हैं कि दोनों को प्लस या माइनस करने से हमारे पास 11x आए और मल्टीप्लाई करने से, यहाँ पर कोई भी बेस नहीं है तो 1 है, 1 को 152 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 152 आएगा। तो उन दोनों फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करने से 152 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने से 11x आना चाहिए। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करके देखते हैं, इसे फैक्टर बना के देखते हैं। हमारे पास वैल्यू है प्लस माइनस करने से हमारे पास जो है वो माइनस के 11 आने चाहिए और उन दोनों वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई करने से आपके पास 152 आने चाहिए। अब सबसे पहले हम 2 का टेबल लेंगे। टू को 7 टाइम्स 2 7 ज़ा 14, 1 यहाँ कैरी दिया, 2 6 ज़ा 12। 76 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 152 आता है। तो क्या 76 में से 2 माइनस करने से 11 आता है? बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा ये वाला फैक्टर गलत हुआ। उसके बाद हम 3 का टेबल लेते हैं। 3 के टेबल में 152 नहीं आता, 3 के टेबल को हम नहीं लेंगे। 4 का टेबल हम ट्राई करते हैं। फोर 3 ज़ा 12, 3 हमने 2 को कैरी दिया, 32 हो गया। 4 का टेबल पढ़ेंगे, 32 आए। 4 8 ज़ा 32। अब 38 में से हम 4 माइनस करेंगे तो हम देखते हैं 11 आएगा। 38 में से हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 34 आएगा, 11 नहीं आएगा। इसका मतलब है ये फैक्टर भी हमारा सही नहीं है। 4 के बाद 5 का टेबल 152 को नहीं लगता है। 6 का टेबल 6 का टेबल भी 152 को नहीं लगता है। उसके बाद हम 7 का टेबल ट्राई करेंगे। 7 के टेबल में भी 152 नहीं आता है। 7 के बाद हम 8 का टेबल ट्राई करेंगे। 8 मल्टीप्लाई बाय 8 1 ज़ा 8, बस 7 हम इसको 2 को कैरी देंगे, 72 हो जाएगा। 8 का टेबल पढ़ेंगे, 72 थे। 8 9 ज़ा 72। 8 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 19 से तो हमारे पास 152 आ रहा है। तो क्या 19 में से हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 11 आएगा? जी बिल्कुल, हम 19 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 11 आएगा। तो अब हमने जो है बड़ी वैल्यू माइनस की लेनी है। अब हमारे फैक्टर बने हैं -19 और 8। तो हम 11x के फैक्टर पे आ जाते हैं। हम x² को हम सेम लिखेंगे। हमारे पास आया था -19, बड़ी वैल्यू के साथ हमने माइनस लगाना है क्योंकि 11 के साथ माइनस लगा हुआ है, और छोटी वैल्यू जो है उसके साथ हमने प्लस लगाना है। -152 को हम सेम उतारेंगे, इक्वल टू 0। अब फर्स्ट
दो वैल्यूज़ में x कॉमन है, हमने x कॉमन ले लिया है। यहाँ पर हमारे पास x बचा है -19 हम लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास 8 का टेबल कॉमन है, x लिखेंगे प्लस माइनस माइनस 8 का टेबल हम 152 को लगाएंगे तो ये 19 टाइम्स लगेगा इक्वल टू 0। हमारे पास x माइनस 19 की वैल्यू ब्रैकेट सेम आ रही है। जब ब्रैकेट सेम होती है तो इसका मतलब ये होता है कि हमने फैक्टराइजेशन सही की है। x माइनस 19 इज इक्वल टू 0 और दूसरी वैल्यू x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। माइनस का 19 इज इक्वल टू किस तरफ जाएगा तो ये प्लस का 19 हो जाएगा। x की हमारे पास एक वैल्यू आ गई है और प्लस का 8 इज इक्वल टू किस तरफ जाएगा तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। ये x की दूसरी वैल्यू। पहला फैक्टर हमारा 19 है और दूसरा है -8। ये हमारा आंसर। स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद वैल्यू की फैक्टराइजेशन करनी है। तो ये दो मैंने आपको लास्ट पार्ट में भी बताया था, क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि जब दो वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाती हैं और दोनों के दरमियान में प्लस या माइनस होता है तो हम उसका एलसीएम निकालते हैं। तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1। x से जब x और x प्लस 1 डिवाइड होगा तो फिर सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और डिफरेंट वन जो है वो ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि x प्लस 1 से x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम इसको दो दफ़ा भी लिख सकते हैं और इसके ऊपर स्क्वायर भी लगा सकते हैं। प्लस यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, नीचे वाली वैल्यू से एलसीएम डिवाइड होगा। जब डिवाइड होगा तो फिर सेम वन आपस में कैंसिल हो जाएगा और डिफरेंट वन ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा कि ये x इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा। इस तरफ वाली वैल्यू को हम सेम उतारेंगे जब तक हमारा एलसीएम मुकम्मल नहीं हो जाता। x प्लस 1 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। x को हम x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा x को x से किया x स्क्वायर प्लस x 1 ज़ा x, 1 को x से किया x, 1 को 1 से करेंगे 1 आ जाएगा प्लस x स्क्वायर अपॉन नीचे भी हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा और x को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। इस तरफ की वैल्यू को हम अभी भी सेम उतारेंगे। आगे से हम एक्स स्क्वायर, ये x इस x से प्लस हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये x इस x से प्लस हो जाएगा 2x हो जाएगा और ये 1 हम सेम लिख देंगे। नीचे वाली वैल्यू हम सेम उतारेंगे, साइड वाली वैल्यू भी हम सेम लिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि इक्वल टू के इस तरफ और इस तरफ फ्रैक्शन होती हैं तो उनके दरमियान क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, यानी कि ये वैल्यू इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी और ये वैल्यू इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। तो सबसे पहले हम इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 12 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से इक्वल टू 25 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x से, x स्क्वायर प्लस x से। तो 12 टू द 24 x स्क्वायर प्लस 12 टू द 24 x प्लस 12 वन द 12 इक्वल टू 25 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 25 x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 25 को x स्क्वायर करवाएंगे तो 25 x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 25 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 25 x आ जाएगा। अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को इक्वल टू को इस तरफ ले जाएंगे, उसको रीअरेंज करते हैं। सबसे पहले हम 25x स्क्वायर लिखेंगे प्लस 25x लिखेंगे, 25x स्क्वायर प्लस 25x। अब हम 24x स्क्वायर को इक्वल टू इस तरफ लेकर आ रहे हैं तो ये माइनस का हो रहा है 24x स्क्वायर, इसको हम वहाँ लेके जा रहे हैं तो इसकी साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस 12 को यहाँ लेके जा रहे हैं तो ये हमारा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 25x स्क्वायर में से 24x स्क्वायर माइनस होंगे तो 1x स्क्वायर बचेगा, 1 को नहीं लिखते हैं, ये 1x स्क्वायर हो गया। उसके बाद 25x में से 24x माइनस होंगे तो ये प्लस का x बचेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की है और माइनस का 12 जो है वो अपनी जगह पे लिखा जाएगा। हमारे पास वैल्यू आ गई है x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हमने x के फैक्टर बनाने हैं इस तरह से कि अगर हम 1x स्क्वायर को 12 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास 12x स्क्वायर आता है। हमने 1x के फैक्टर इस तरह से बनाने हैं कि दो वैल्यूज़ जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने से 12 बना
ज़रूरी है, और उन्हीं दो वैल्यूज़ को आपस में प्लस या फिर माइनस करने से, यहाँ पर कुछ भी नहीं है समझ लें, 1 है यहाँ पे, इसका बेस 1 है, 1 आना चाहिए। तो हमने इस तरह से इनको मल्टीप्लाई करवाना है, फैक्टर इस तरह से बनाने हैं हमने इनके कि दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। सबसे पहले हम 2 का टेबल लेंगे, 2 का टेबल हम 6 टाइम्स अप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। क्या 6 में से 2 माइनस करने से 1 आता है? बिल्कुल नहीं आता, तो हम 2 का टेबल नहीं ले सकते। उसके बाद हम 3 का टेबल लेते हैं, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 12 आता है। तो क्या 4 में से 3 माइनस करने पर 1 आता है? बिल्कुल आता है, तो हमारे फैक्टर होंगे 4 माइनस 3। अब चूँकि यहाँ पर हमारे पास प्लस है तो बड़ी वैल्यू प्लस की होगी और दूसरी वैल्यू जो है वो माइनस की होगी। तो हम एक्स स्क्वायर को सेम लिखेंगे, प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इजिकल टू 0। तो x के फैक्टर जो हैं वो 4 माइनस 3 हो गए। इन दोनों में x कॉमन है, x प्लस 4 बच गया हमारे पास। ये माइनस 3 का टेबल कॉमन है, x माइनस माइनस प्लस 3 4 12 इजिकल टू 0। x प्लस 4 की दोनों ब्रैकेट सेम है हमारे पास, x प्लस 4 की ब्रैकेट लिखेंगे इजिकल टू 0 हो गया। दूसरी वैल्यू x माइनस 3 इजिकल टू 0 हो गया। ये प्लस का 4 इजिकल टू किस तरफ आएगा, तो ये 4 माइनस का आ जाएगा हमारे पास, और ये माइनस का 3 इजिकल टू किस तरफ जाएगा, तो प्लस का 3 आ जाएगा। हमारे पास पहला फैक्टर माइनस का 4 और दूसरा फैक्टर प्लस का 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट हम करेंगे। 2 अपॉन एक्स माइनस 9 इजिकल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 है। अब इसमें हमने क्या करना है कि दो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ हैं और उनके दरमियान में माइनस का साइन है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इनका एलसीएम लेना है। तो हमारे पास इस वैल्यू को हम सेम उतारेंगे, 2 अपॉन एक्स माइनस 9 इजिकल टू, इन दोनों का हमने एलसीएम लेंगे तो दोनों ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हमने पहली इस नीचे वाले एलसीएम को हमने पहली वैल्यू के नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो सेम वन आपस में कैंसिल हो जाएगी और डिफरेंट वन जो होगी वो ऊपर वाले वन से मल्टीप्लाई होगी। तो x माइनस 4 वन ज़ा एक्स माइनस 4 हो जाएगा, ये माइनस का साइन लगाएंगे और दूसरी वैल्यू को हमने ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि माइनस से पहले, माइनस के बाद जो भी ब्रैकेट आती है, जो भी वैल्यू आती है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। इसी तरह हमने दूसरी वैल्यू के नीचे वाली वैल्यू से एलसीएम को डिवाइड करवाएंगे तो सेम वन आपस में कैंसिल हो जाएगी, डिफरेंट वन ऊपर वाले वन से मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 वन ज़ा एक्स माइनस 3 आ जाएगा। उसके बाद दोबारा हम इसको सेम उतार देंगे, एक्स माइनस 9 इजिकल टू ये एक्स माइनस 4 माइनस ये एक्स आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इस 3 को हम लिखेंगे अपॉन में, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स को 4 से करेंगे 4x आएगा, माइनस के 3 को एक्स से करेंगे माइनस का 3x आएगा, माइनस माइनस प्लस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में भी हमने इसको सेम उतारना है, इजिकल टू प्लस का और माइनस का एक्स आपस में कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा। यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, लेकिन बार माइनस का ही रहेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की हमारी, हम इसको प्लस करेंगे, 4 में 3 जमा करेंगे हमारे पास 7x प्लस 12 आ जाएगा। अब दो फ्रैक्शन की वैल्यूज़ हैं, उनके दरमियान में इक्वल टू की साइन है, तो हमेशा की तरह हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 को हमने इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 9। तो ये 2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर आएगा, 2 7 ज़ा 14x आ जाएगा और 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 ज़ा 24 आ जाएगा। माइनस के 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा माइनस का x आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 9 ज़ा 9 आ जाएगा। अब हमने इसको तरतीब देनी है, तो हमने इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल टू किस तरफ ले आना है, इसको हम सेम उतारेंगे। ये माइनस का x है इक्वल टू किस तरफ आएगा, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 9 है इक्वल टू किस तरफ आएगा, माइनस का होगा, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 9 है इक्वल टू किस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा। इक्वल टू किस तरफ हमारे पास कुछ नहीं बचा, हम 0 लिखेंगे। 2x स्क्वायर की कोई दूसरी वैल्यू नहीं है तो हम 2x स्क्वायर को सेम लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास x की दो वैल्यूज़ हैं, माइनस प्लस माइनस होगा और 14x में से यहाँ पर कुछ नहीं है 1 है,
तो 14 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 13x आ जाएगा। और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस की साइन है तो हम साइन प्लस की लगाएंगे। तो 24 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास 15 आएगा। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। इसके अब हमने -13 के फैक्टर बनाने हैं। अब फैक्टर हमने इस तरह बनाने हैं कि पहली वैल्यू को थर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 2 ज़ा 30 आ रहा है, दोनों प्लस के हैं, ठीक है, तो प्लस का 30 आ रहा है। अब हमने -13 के इस तरह फैक्टर बनाने हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई करने से 30 आए और प्लस और या माइनस करने से 13 आए। चूँकि हमारे पास वैल्यू का आंसर जो है वो प्लस में है तो हमने इसको प्लस ही करना होगा। जो भी दो हमारे फैक्टर होंगे उनको दोनों को हमने प्लस में करना होगा, तो हमारा सही आंसर है। हमने 11 और 2 में हमने 15 मल्टीप्लाई किया था तो 15 2 ज़ा 30 आ रहे थे। लेकिन अगर हम 15 में से 2 माइनस करेंगे हमारे पास 13 आ जाएंगे, लेकिन हमने क्या करना है, प्लस करना है। अब ऐसा क्यों है, पिछले सवालों में हमने माइनस भी किया था और यहाँ पर हमें प्लस ही क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं, पहली और जो आपकी फ्रैक्शन है उसकी पहली और दूसरी वैल्यू जो है इक्वेशन की, वो दोनों प्लस की हैं, तो हमारा आंसर प्लस का है। अगर हम माइनस करेंगे तो ये आंसर हमारा चेंज हो जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा। ये हमें प्लस का ही चाहिए, तो उसके लिए हम माइनस नहीं करेंगे, हमें जो भी वैल्यूज़ हैं उनको प्लस ही करना है। तो हम 3 में 10 प्लस करेंगे तो 13 आ जाएंगे। तो क्या 3 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 30 आएगा, तो बिल्कुल 3 10 ज़ा 30 भी आ रहा है हमारे पास। अब हमारे जो फैक्टर हैं वो 3 और 10 हो गए हैं, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू है वो माइनस के 13x हैं और हमारे जो फैक्टर बने हैं वो 3 + 10 हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे दोनों फैक्टर को हमने माइनस के बनाना है, तो हम इसको इस तरह से कर लिख सकते हैं।